स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3.10 मिंकू द मंकी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस तो डालती हूँ, वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। उसके अलावा मैं डेली एक साइंस फैक्ट, इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो चलो लेसन को शुरू करते हैं। ये नोट्स है जो मैं आपको लेसन के एंड में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलेंगे। मिंकू द मंकी वॉज प्लेइंग अंडर अ ट्री। मिंकू एक मंकी था जो झाड़ के नीचे खेल रहा था। द ट्री वॉज नियर अ लेक, और वो जो ट्री था वो एक नदी के बाजू में था। नियर मतलब नदी के बाजू में था। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि एक मंकी बैठा है ट्री के नीचे और उसके बाजू में एक लेक है। मिंकू फाउंड सम ग्राउंडनट्स। मिंकू को बाद में कुछ ग्राउंडनट्स मिले लाइंग नियर द ट्री। ग्राउंडनट्स यानी आप पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ये मूंगफली आपने जरूर खाया होगा। ही वॉज हंग्री, उसके बाद उससे मूंगफली दिखाई दी और उसमें वो भूखा भी था। उसे देखकर उसे भूख भी लगी। मिंकू क्रैक्ड ओपन द ग्राउंडनट्स। मिंकू ने वो ग्राउंडनट को तोड़कर खाया। क्रैक्ड ओपन मतलब उसे तोड़ देना। एंड एट देम ऑल, और सारा पीनट्स, जो सारा शेंगदाना उसमें था, उसने वो खा लिया। सडनली ही हर्ड अ लाउड साउंड ऑफ बीज बजिंग। अचानक उसे बीज मतलब जो मधुमक्खियां रहती है उसकी जो आवाजें रहती है उसे कहते हैं बीज बजिंग। बीज की आवाजें उसे सुनाई दी। ओके, अभी बीज मतलब बच्चे ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो, हनी बीज, मधुमक्खी, इसे कहते हैं बीज। हेल्प हेल्प, और उसे और क्या आवाज सुनाई दी? हेल्प हेल्प मतलब बचाओ बचाओ। क्राइड द बीज, वो बीज अचानक से चिल्लाने लगे। मिंकू सॉ द हनी बीज फॉलिंग इनटू द लेक, और मिंकू ने वो हनी बी को नदी में गिरते हुए देख लिया। ही रैन टू सी देम, और वो दौड़ कर गया उन्हें देखने के लिए। देयर विंग्स हैड बिकम वेट, और उनके पानी में गिरने से मधुमक्खी के जो पंख है वो गीले हो गए। दे वेर अनेबल टू फ्लाई, और उन्हें उड़ने में मुश्किलें हो रही थी। वो उड़ नहीं पा रहे थे। अनेबल टू फ्लाई मतलब उन्हें नहीं हो रहा था उड़ने के लिए। क्विकली मिंकू थ्रू द एम्प्टी ग्राउंडनट शेल्स इनटू द वाटर। फटाक से मिंकू को एक आइडिया आया। जो उसने मूंगफली के दाने खाए थे उसके छिलके पड़े हुए थे, और वो छिलका बहुत लाइट होता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो मूंगफली का छिलका। वो छिलका पानी में जाकर उसने फेंक दिया। एक गस्ट ऑफ विंड ब्लू द एम्प्टी शेल्स टुवर्ड्स द हनी बीज। गस्ट मतलब गस्ट, GUST, गस्ट मतलब एक जोरदार हवा का झोंका आया, और वो विंड के मतलब हवा के झोंके से वो एम्प्टी शेल्स उड़कर जाके हनी बी के पास पहुंच गया। द हनी बीज क्लाइम्ड ऑन टू द शेल्स, और हनी बी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। देयर विंग्स सून ड्राइड, और उनकी जो विंग्स है वो सूख गई। नाउ द हनी बीज कुड फ्लाई अगेन, उनके जो पंख सूख गए उसके बाद हनी बी दोबारा से उड़ने लगी। ओके, दे वर वेरी हैप्पी, मधुमक्खियां बहुत खुश थी बच्चों। क्यों वो खुश थी? क्योंकि उनकी जान बच गई। और किसने उनकी जान बचाई? बंदर मिंकू ने। तो द क्वीन बी, उन मधुमक्खियों में से एक क्वीन भी होती है जो सब फैसले लेती हैं। तो उसने क्या किया? द क्वीन बी थैंक्ड मिंकू, उसने जाकर मिंकू को धन्यवाद किया। शी गेव मिंकू सम हनी, और उसके बाद जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो उसने मिंकू को धन्यवाद देने के बाद अपना हनी भी कुछ थोड़ा बहुत जो जमा था वो खाने दिया।
टुडे इज माई लकी डे। और मिंकू ने क्या सोचा कि आज मेरा बहुत लकी दिन है। थॉट मिंकू एंड ही हैप्पीली हैड द हनी। उसने सोचा और वो खुशी खुशी हनी खाने लगा। ओके बच्चों, लेसन में बच्चों आपको क्या सीख मिलती है? मॉरल, बी काइंड टू ऑल। आपको हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ दया भरा व्यवहार करना चाहिए। स्पेशली जब कोई तकलीफ में हो तो आपको जरूर उनकी मदद करना चाहिए। ओके, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स और इसके न्यू वर्ड्स है, हम पढ़ेंगे। रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, मैं आपको ये स्पेलिंग के साथ रीड करके इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। BUZZING, बजिंग। बजिंग मतलब आवाज करना, जो मधुमक्खियां बज ऐसे आवाज करती है ना, उसे कहते हैं बजिंग। नेक्स्ट है LYING, लाइंग। लाइंग मतलब लेटना, मतलब लेटना या पड़े हुए। अब इस लेसन में लाइंग का मतलब है रास्ते में पड़ा हुआ मिलना। ओके, उसे मूंगफली के दाने मिले थे ना रास्ते में पड़े हुए, तो उसे कहते हैं लाइंग। थर्ड, क्रैक्ड। क्रैक्ड मतलब खोलना, यहां पे लेसन में खोलना, ओके, तोड़ना उसे। नेक्स्ट फोर्थ वन, SUDDENLY, सडनली। सडनली मतलब अचानक। QUICKLY, क्विकली। क्विकली मतलब झट से, जल्दी से। सिक्स्थ, SHELLS, शेल्स। शेल्स मतलब जो ग्राउंडनट के शेल थे बाहर, जैसे उसने तोड़ा तो बाहर का जो कवर है उसे कहते हैं शेल्स। सेवेंथ, GUST, गस्ट। गस्ट मतलब जोरदार, हवा का एक झोंका आया, तो गस्ट मतलब जोरदार। एथ, HONEY, हनी। हनी मतलब शहद। नाइन्थ, EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। टेंथ, GROUND, ग्राउंड। NUTS, नट्स, ग्राउंड नट्स। 11th, DRIED, ड्राइड। ग्राउंडनट्स तो आपको पता ही है बच्चों, मूंगफली का दाना। और ड्राइड मतलब सूख जाना, मधुमक्खियों के पंख सूख गए थे ना, तो उसे कहते हैं ड्राइड। 12th, CLIMBED, क्लाइंड। क्लाइंड मतलब चढ़ना। नेक्स्ट, मेक सेंटेंस। फर्स्ट, आपको खुद से मेक सेंटेंस बनाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, मेक सेंटेंस। काइंड। काइंड मतलब दया भावना, तो आप इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, माई सिस्टर इज वेरी काइंड टू मी। मेरी सिस्टर मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार, दयालु भरा व्यवहार करती है। ट्री। ट्री गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड मेक्स अवर प्लैनेट ग्रीन एंड हेल्दी। ट्री हमको क्या देता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ये हमारे प्लैनेट को हरा भरा और स्वस्थ रखने का काम करता है। नेक्स्ट, हैप्पी। आई ऑलवेज लाइक टू बी इन अ हैप्पी मूड। मुझे हमेशा खुश रहना पसंद है। सॉरी। नेक्स्ट, फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं उनके विंग्स के मदद से। नेक्स्ट, बीज। बीज हेल्प प्लांट्स ग्रो बाय कैरिंग पोलन। बीज प्लांट्स को मदद करते हैं ग्रो करने के लिए। कैसे? बाय कैरिंग पोलन, मतलब कोई भी फूल के जो बीज है, फूल में वो बैठते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें जो छोटे छोटे पोलन, पोलन यानी से दाने दाने रहते हैं, वो अगर जमीन पे गिरता है तो दूसरा प्लांट उगता है, तो वो उड़ के जब जाते हैं उनके पैरों में चिपकता है, तो इससे क्या होता है? पोलन को जगह जगह फैलाने का काम बीज करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर देखेंगे हम। वेयर वॉज मिंकू प्लेइंग?
मिंकू कहाँ खेल रहा था बच्चों? मिंकू वॉज प्लेइंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे खेल रहा था। आप ये सब टेक्स्ट बुक में ढूंढ सकते हैं। वेयर वॉज द ट्री, ट्री कहाँ था बच्चों? हमने पिक्चर में भी देखा था। द ट्री वॉज नियर अ लेक, ट्री लेक के बाजू में था। हु थैंक्ड मिंकू, मिंकू को लास्ट में किसने थैंक यू बोला? द क्वीन बी थैंक्ड मिंकू, क्वीन बी ने मिंकू को थैंक यू बोला। वाई वॉज मिंकू हैप्पी, और मिंकू हैप्पी क्यों था? मिंकू वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज हिज लकी डे, क्योंकि वो उसका बहुत लकी डे था। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पोजीशन वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, पिक्चर को देखकर आपको पोजीशन बताना है कि वो चीज कहाँ पे था। द ट्री वॉज, अभी ट्री लेक के ऊपर तो नहीं था ना, लेक के बाजू में था, तो आंसर आएगा नियर। सेकेंड, मिंकू वॉज प्लेइंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे खेल रहा था ना मिंकू, तो आएगा अंडर। थर्ड, द हनी बीज क्लाइंब्ड ऑन टू द शेल, हनी बी ऑन टू मतलब उसके ऊपर, शेल के ऊपर क्लाइंब की, इसके लिए आंसर आएगा ऑन टू। मेरा सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया है। आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा नोट्स को भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो मोबाइल में पढ़ने के लिए। थैंक यू।